तो अस्सलाम और राम राम। मैं भाई आपका भाई विनय, बहुत दिनों बाद भाई आज आपके सामने रूबरू हूँ। काफ़ी थोड़ा बिज़ी चल रहा था अभी पीछे, तो इस वजह से कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो बहुत भाई पूछ रहे थे कि वीडियो आ क्यों नहीं दी। तो भाई आज आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है भाई बाजी की तैयारी के। ठीक है, और बाजी की तैयारी में मैं आपको बताता हूँ कि पर पटाई हम जैसे करते हैं, तो उस बारे में है ये वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो परपटाई का है ये तीसरा स्टेप होता है बाजी की तैयारी में। इससे पहले जो 2 स्टेप होते हैं, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है डिवॉर्मिंग का, जो कि आपको कम से कम 1 महीने पहले परपटाई से, या मतलब 40 दिन पहले करनी होती है। ठीक है, 40 दिन पहले आपने अपनी डिवॉर्मिंग करी कबूतरों की, सारे पेट के कीटाणु वगैरह अच्छे से निकाल दिए गए। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है भाई उसके बाद वैक्सीनेशन का। आपको भाई डिवॉर्मिंग के बाद कबूतरों की वैक्सीनेशन करनी होती है, जिससे कि भाई कोई भी कबूतर में मतलब परपटाई के टाइम पे या मतलब डिवॉर्मिंग के टाइम के बाद जब कोई भी कबूतर में कोई बीमारी एंटर ना कर पाए आपके दड़बे में, और आपके कबूतर लकवों से बचे रहें। क्योंकि सभी जानते हैं कि परपटाई में कबूतर अपनी मूवमेंट पे नहीं रहता, इतना ना उड़ पाता इधर उधर। तो उस टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा सा बुरा भी मानता है कबूतर। तो बुरा मानने में कई बार कबूतर खाना भी कम करता है, ऊपर नीचे चलता है। तो इसलिए वैक्सीनेशन आपको ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन आपके कबूतरों को बीमारियों से बचाएगी। ठीक है, 2 स्टेप ये हो गए। फिर तीसरा स्टेप आता है भाई परपटाई का। तो भाई जैसे कि आपको पता ही है कि ये डिवॉर्मिंग की और वैक्सीनेशन की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो मैं आप आई बटन पे जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक भी दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। क्योंकि भाई बार बार उन्हीं चीज़ों की वीडियो बनाना अपने से तो नहीं होता कि हर साल उन्हीं चीज़ों की वीडियो बनाते रहें बार बार। तो एक बार बना दिए मैंने अपने जिस हिसाब से मैं करता हूँ, मैंने आपको रिज़ल्ट के साथ दिखाया है कि डिवॉर्मिंग वाली में कीड़े भी काफ़ी सारे निकले हुए हैं उसमें। ठीक है, और वैक्सीनेशन तो आपको मैंने बताई हुई है, वैक्सीनेशन की वीडियो भी आप जाके वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई परपटाई की। ठीक है, परपटाई में सबसे पहले भाई 2-3 स्टेप होते हैं हमारे। एक तो हमको ये देखना होता है कि किस किस कबूतर की परपटाई, जैसे कुछ बच्चे जवान हुए होते हैं और कुछ पुराने कबूतर होते हैं, तो हमको पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसकी परपटाई करनी है और किसकी नहीं करनी। ठीक है, और दूसरा स्टेप भाई हमारा होता है कि जिसमें हमको सारे पर एक बारी में खींच देने हैं, या भाई थोड़ा सा टाइम लेना है, कैसे क्या करना है। तो 2 स्टेप ये होते हैं। और तीसरा जो मेन स्टेप होता है वो होता है हम परपटाई में क्या डाइटिंग दे रहे हैं, जिससे कि कबूतरों के पर अच्छे आएँ। क्योंकि एक ही बारी में कबूतर जब 20-30 पर लाता है, तो बहुत सारे खून की ज़रूरत कबूतर को होती है। उसकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा खून मतलब परों में जब तब्दील होता है, तो बहुत सारे खून की ज़रूरत होती है बॉडी को। तो उसका हम क्या ध्यान रखें डाइट का, कि जिससे कि हमारे कबूतरों की परपटाई के बाद जो पर हैं वो बहुत चौड़े, बहुत अच्छे और मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल पर आए, ऐसे ना आए पतले पतले। तो ठीक है, तो चलिए इस पर थोड़ी गहन बातें करते हैं और बताते हैं आपको। तो भाई सबसे पहले मैं आपको अपना एक कबूतर दिखा देता हूँ, जो कि लालचीना कबूतर मतलब घर का पट्ठा है। तो आप पहले एक बारी शौक कर लीजिए। ये भाई कबूतर है हमारा लालचीना घर का, जो कि अभी गर्मी की बाजियों में उड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि इसकी 10वीं कली आ रही है, अब छोटी सी है। ठीक है, 10वीं कली इसकी आ रही है, और भाई 9वीं कली इसकी बिल्कुल जस्ट अभी आई है। तो हम ना ये 2 कलियाँ इसकी नहीं उखेड़ेंगे, ना ही काटेंगे ना उखेड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, और एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि भाई जो मैं करता हूँ कि भाई परपटाई से पहले मतलब 10-15 दिन पहले मैं जो जिन कबूतरों की परपटाई करनी होती है उनके पर काट देता हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि पर काटने के बाद ना कटे हुए परों में जो वो किसारियाँ होती हैं ना, कीड़े होते हैं, कटे हुए परों में वो नहीं लगते, तो वो सारी की सारी पर काटने के बाद झड़ जाती हैं। ठीक है, तो मैं तो इस वजह इसलिए काट देता हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है। ठीक है भाई, दूसरी बात आपको मैं ये बताऊँ कि हमको पहले दिन जो परपटाई करनी है उसमें कितने पर मतलब उखेड़ करनी है। तो जैसे अब इस कबूतर की 9वीं और 10वीं कली नहीं है, तो हम इसकी उखेड़ नहीं करेंगे। हम ये 7वीं, 6ठी, 5वीं, 4थी, 3री, 2री, पहली, ये 7-8 कलियाँ जो है ना, तो हम इन 8 कलियों की उखेड़ कर सकते हैं। क्योंकि इनकी कली में खून भी नहीं होएगा, ये सूखे हुए पर हैं। ठीक है, तो इस कबूतर की 8-8 कली दोनों साइड से हम उखेड़ करेंगे।
ठीक है, मैं आपको उखेड़ भी करके दिखाता हूँ किस तरीके से करनी है ताकि कबूतर की बाजू में लचक ना आए। तो हम 8 कलियाँ इसकी उखेड़ करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं नया पट्ठा है, दुम इसकी बिल्कुल नहीं है और दुम में कोई कीड़ा नहीं है, तो आपको दुम की उखेड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके आपको अपने कबूतर को समझना है कि जितना मतलब, अब इसकी बगलियां हैं, बगलियां भी बिल्कुल नहीं है भाई, बगलियों की भी उखेड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको कबूतर को अपने कबूतर को समझना है कि कबूतर को कौन से पर नए चाहिए, कौन से परों की ज़्यादा ज़रूरत है नए परों की। अब जो ऑलरेडी झाड़ करके नए पर आए हुए हैं, अब अगर इसकी बगलियां नहीं आई हुई हैं तो मैं पागल हूँ कि इनकी बगलियां उखाड़ूंगा। क्यों कबूतर की ज़्यादा जान लगाई जाए, क्यों कबूतर की बॉडी का ज़्यादा खून वेस्ट किया जाए। तो इस वजह से जैसे अब ये पट्ठा है जो हमारा, जो नर है, सब लाल चीना पट्ठा था जो नर बन चुका है, सॉरी। तो इसकी 8 कलियाँ दोनों साइड की उखेड़ी जाएंगी। ठीक है, और इसकी दुम बिल्कुल दुम पे कोई भी हाथ नहीं लगाया जाएगा, दुम नहीं उखेड़ी जाएगी इसकी। ठीक है, अगर जिस कबूतर की दुम गंदी है या उसकी दुम में कीड़े हैं, आप उसकी दुम ज़रूर उखेड़ें, पर इसकी दुम उखेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसकी दुम नहीं उखेड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो पर नया आ रहा है उससे पहले वाला पर आपको नहीं उखेड़ना, और नया वाले पर को तो मतलब आपने हाथ भी नहीं लगाना। क्यों, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको 9वीं कली नहीं उखेड़नी, क्योंकि छोटा जो पर है ना, जैसे 10वां पर है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी छोटा है वो पर, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है 7 वाले पर की। अगर हम ये 9वीं कली उखेड़ देते हैं, हालांकि इसकी सूखी भी हो, अगर हम उखेड़ देते हैं इसको, तो ये क्या करेगा, जब कबूतर बाजू मारेगा ना, ये पर बहुत मतलब कच्चा पर होता है, कली होती है, तो इसकी ज़रा कहीं पर भी ये पर लगेगा ना, वो जब भी टूट जाएगा और इसकी कली मर जाएगी। और ये कबूतर फिर ज़िंदगी में कभी भी वहाँ से मतलब लगभग ख़राब ही हो जाते हैं कबूतर, उसका वो पर मर जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पर पटाई के टाइम पे। अब मैं आपको एक कबूतर के पर उखेड़ के दिखा देता हूँ किस तरीके से उखेड़े जाते हैं। तो ये भाई जैसे देख लीजिए, ये भाई मेरा साथ दे रहे हैं एक, तो कैसा कौन सा पर उखेड़ना है और कैसे उखेड़ना है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए आप। थोड़ा भाई इस साइड को आइए ताकि कैमरे में आते हो अच्छे तरीके से। ये भाई देखिए, जैसे ये पहली कली है, इस कली को उखेड़ने के लिए हमको इस कली के ऊपर से एक अंगूठा और नीचे एक उंगली, इस तरीके से इसको पकड़ना है ताकि कबूतर की जब हम पर उखेड़े तो झटका ना लगे। ठीक है, तो इस तरीके से उखेड़ देनी है। ये देखिए पर में खून नहीं है भाई बिल्कुल भी, ये पर बिल्कुल सूखे हुए हैं। यूं करके हम एक एक करके उखेड़ते चले जाएंगे। पर काटने की एक वजूहत ये भी होती है भाई, पर काटने से परों की जो हवा होती है ना परों में, क्योंकि वो निकल जाती है और इजीली कबूतर की पर पटाई कर सकते हैं। फिर हम जो कटे हुए पर हैं वो बहुत जल्दी उखेड़ते हैं भाई, इस वजह से पर काटे जाते हैं। ये देखिए भाई, ठीक है, ये मैंने इस कबूतर की 8 कलियों तक उखेड़ दी है। 9वीं कली में अभी खून मिलेगा और जो 10वीं कली है वो तो अभी नहीं आई दी है। तो यूं इस तरीके से हमने पर पटाई करनी है। जैसे कि अब मैंने इस कबूतर की पूरी पर पटाई कर दी है, ना इसकी बगलियों को उखेड़ने की ज़रूरत है, ना इसकी परियों को उखेड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि परियां भी इसकी बिल्कुल सही सलामत है। कई कबूतरों की परियां भी घिस चुकी होती हैं, तो कुछ टाइम बाद परियों को भी उखेड़ा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अब ये पर उखेड़ दिया हमने, इसके बाद कितने दिन बाद दुम उखेड़नी चाहिए, जो कि मुनाफिज रहती है इन कबूतरों की, मतलब जिससे कि कबूतरों पे कोई भी तरह की मतलब बर्डन ना पड़े इसकी बॉडी पे। तो जो भाई कबूतरों की दुम होती है, जैसे कई कबूतरों की दुम भी उखेड़ी जाती है, उनकी दुम भी ख़राब हो जाती है। दुम उखेड़ने के टाइम में और पर उखेड़ने के टाइम में जो मैं करता हूँ, तो मैं तो भाई 10 से 15 दिन का टाइम लेता हूँ। जैसे आज इनके पर उखेड़ दिए, आज से 15 दिन बाद इनकी दुम उखेड़ दूँगा। ठीक है, ताकि जो परों में जो खून यूज़ होना है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, क्योंकि ऑब्वियसली अब इसकी दुम भी उखेड़ दूँ, इसके पर भी उखेड़ दूँ, कबूतर को इकट्ठे 30-40 पर लेकर आने अपने, तो उसको किसकी बॉडी को कितना ज़्यादा खून की ज़रूरत होगी। और हम कई बार ऐसा भी होता है कि उसकी डाइट कंप्लीट नहीं कर पाते, तो पर कमज़ोर आएंगे, पर वीक आएंगे, पर सख्त आएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी परों में। तो इस चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक कबूतर और जो बिल्कुल पिछले साल भी उड़ा था, उसकी पर पटाई कैसे करते हैं। तो भाई एक कबूतर आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, इसकी भी पर पटाई करनी है हमने, ये भी गर्मियों में उड़ेगा। ठीक है, तो इस कबूतर का एक बारी थोड़ा शौक करवा देता हूँ अपने भाइयों को। ये भाई कबूतर देख लीजिए आप। ठीक है, ये मैंने वीडियो में पहले भी दिखा रखा है कबूतर। इस बारी भाई इस गर्मियों में इसको उड़ाएंगे। ठीक है, ये कबूतर के पंजे हैं भाई, ये देख लीजिएगा, और ये कबूतर की दुम है भाई। ठीक मेरे भाई, तो ये कबूतर है भाई। अब इसकी पर पटाई में बताता हूँ मैं आपको कि जैसे ये कबूतर है, इसके भी पर काटे हुए हैं हमने, पर इसके पर देखिए पिछले साल का कबूतर है, नया जवान कबूतर है, तो इसके हम पूरे के पूरे 10 के 10 पर उखेड़ करेंगे।
ठीक है, 10 ऊपर इस साइड से और 10 ऊपर इस साइड से, ठीक है। और एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए मेरे भाई कि जब भी आप पर उखेड़ कर रहे हो तो आप एक बार ही इस तरीके से, जैसे ये देखिए, फूंक मार के एक बार ये ज़रूर चेक कर लें कि जो पर नया आया है या जो भी पर मतलब उग रहा है उसमें खून तो नहीं है, क्योंकि वो पर आपको नहीं उखेड़ना भाई। अगर आप वो पर उखेड़ोगे तो वहाँ से, जहाँ से वो पर उखड़ेगा वहाँ से ब्लीडिंग होएगी, वो ब्लड वहाँ पर जम जाएगा और नई कली फिर वहाँ से नहीं निकल पाएगी, तो उससे भी कली मर जाती है, ठीक है। तो आपको भाई पहले कभी भी पर उखेड़ने से पहले, जैसे मैंने तो काट लिए हैं, कई लोग जैसे भाई काटते नहीं हैं, उनको पता नहीं होता कि कलियों का क्या हिसाब किताब है। आप एक बारी जो नए बिगनर्स हैं वो इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि भाई पर उखेड़ने से पहले एक बार ऐसे फूंक मार कर ये चेक कर लें कि सारे पर सूखे हुए हैं या नहीं, ठीक है। सूखे परों को ही उखेड़ना होता है, कभी भी भाई खून वाले पर नहीं उखेड़े जाते, चाहे उसमें कीड़े लगे हुए हों या उसमें किसारी हो, पर उस पर को मत उखेड़िए जब तक वो पूरा बड़ा पर नहीं हो जाता, ठीक है। कई बार क्या होता है, इंसान यूँ करता है कि चलो कोई नहीं, उखाड़ देता हूँ, आ जाएगी, नहीं। तो भाई जैसे कि ये कबूतर है, इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि खून वाली कली कैसी होती है भाई। जैसे आप देख लीजिए भाई, ये इसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, भाई ये जो छठी कली है ना, जैसे छठी कली नहीं आ रही है, ठीक है, ये 6th कली नहीं आ रही है भाई, इस कली में खून मिलेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार हो सके तो दिख जाए तो। ये देखिए भाई, इस कली में प्रॉपर खून है भाई अभी, ठीक है। ये देखिए भाई, इस कली में खून है। और इस कली को भाई कभी मत उखेड़ना, जिस भी कली में ऐसे खून लगे, उससे क्या होता है कि जैसे जहाँ से ये पर उग रहे हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अगर पॉसिबल हो तो। जैसे यहाँ से ये पर जो उग रहा है तो यहाँ पे भी ब्लीडिंग होएगी, और ये जो होल है ना, यहाँ पे भाई खून जम जाता है फिर, जिससे कि नया पर नहीं निकल पाता, ठीक है। तो उसको साफ़ करना पड़ता है, तेल लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। और कबूतर की खाली, अब जैसे ये छठी कली है, हम छठी कली को नहीं उखेड़ेंगे, ठीक है, और ना ही इसकी 5वीं को उखेड़ेंगे, और 7वीं कली ये खुद ही गिरा देगा, क्योंकि अभी ये जवान पट्ठा हो रहा है। हम इसके आगे की 3 कलियाँ उखेड़ सकते हैं, ठीक है, और पीछे की 5, ये 3 कलियाँ पीछे की उखेड़ सकते हैं। बाकी इसके 3 परों को नहीं हाथ लगाया जाएगा। एक तो वो पर जो अभी नया आ रहा है, एक उससे पिछले वाला पर, और एक उससे अगले वाला पर। क्योंकि भाई जो उससे अगले वाला पर है वो तो ये टाइम के साथ अपने आप ही झाड़ेगा। अब इसके बाद ये अगले वाले पर की बारी है झाड़ने की, ठीक है, तो ये अपने आप ही झाड़ देगा, ठीक है। और जो ये पीछे वाला पर है, ये इस पर को सपोर्ट देगा भाई, जिससे कि ये पर, छोटा पर टूटे ना। तो इस चीज़ का आपको पर पटाई के समय पे ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद आती है, मैं इस कबूतर की ओर पर पटाई करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करनी है। आप सब भी भाई ध्यान से देख लीजिएगा और सीखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आना भाई एक बारी। अब जैसे ये कबूतर है भाई, इधर को रखो, इसे छोड़ो इस बाजू को। ये कबूतर है भाई, ये इसकी पहली कली है, ये भी इसकी ऑलमोस्ट नहीं आ रही है, इसको नहीं छेड़ रहे। दूसरी कली है, इसको हम छेड़ सकते हैं, ये देखिए भाई, ये सूखी हुई है। तीसरी कली भी उखेड़ेंगे, चौथी कली भी उखेड़ेंगे, ठीक भाई। 5वीं कली को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि भाई छठी कली नहीं आ रही है। 7वीं को भी नहीं छेड़ेंगे। 8वीं कली उखेड़ देंगे, 9वीं कली उखेड़ देंगे, और ये 10वीं कली भी उखेड़ दी, ठीक है भाई। तो ये कबूतर के 2 पर नहीं छोड़ने भाई, ऐसे छोड़ देने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये कली उखेड़ देंगे तो इस पर को सपोर्ट नहीं मिलेगी, और ये थोड़े दिनों बाद तो ये ऑटोमेटिकली इस कली को झाड़ ही लेगा, क्योंकि कबूतर जवान हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें पर पटाई के समय में। और एक बात और भाई, अब यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कि पर पटाई में इनके लिए क्या ज़रूरी डाइट होती है, और किस डाइट से, और मतलब कौन से विटामिन और कैल्शियम्स किस तरीके से यूज़ करने होते हैं इसमें, तो जिससे कि आप एक बारी करके देखेंगे तो आपका रिज़ल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा पर होगा, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को यूँ ही प्यार देते रहिएगा और अपना सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। सभी भाइयों को नमस्कार।